हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। तो यहाँ पर हमें गिवन है थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म का सम 6 गिवन है और उसका प्रोडक्ट जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 8 गिवन है। ओके, तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट 16 टर्म का सम। तो क्या फाइंड करना है? S16। ये क्या होगा? अब हमें सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला ये पता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इस फॉर्मूला का क्या क्या टर्म यहाँ पे गिवन है। देखिए, ये जो n है ये तो गिवन है, ये n = 16 ये गिवन है। अब S16 निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है और कॉमन डिफरेंस d का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है? A3 और A7 का सम दिया गया है। ओके, तो ये इक्वेशन जो है आपका, इस इक्वेशन को हम a और d के फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम a और d के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद a और d को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब जो है हमारे पास an का फॉर्मूला, n टर्म का फॉर्मूला भी पता है आपको, a प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d और A7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। नाउ अब हम इस इक्वेशन को 1 सपोज कर रहे हैं, इसे 2, इसे 3, ओके, और इसे 4। नाउ अब क्या करते हैं, इस A3 एंड A7 का वैल्यू जो हमने A और D के फॉर्म में निकाला है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट? पुटिंग A3 एंड A7 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 टू इक्वेशन 1। ओके, तो अब पुट करके देखते हैं। आपके पास है A3 प्लस A7 = 6। अब यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2d एंड प्लस a प्लस 6d = 6। ये हो यहाँ पे a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस ये 2d प्लस 6d 8d = 6। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a प्लस 4d = ये 6/2 आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम a = 3 - 4d ये निकाल लेते हैं और इसे इक्वेशन 5 सपोज कर लेते हैं। ओके, नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A3 एंड A7 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 टू इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे A3 और A7 के वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? A3 × A7 = 8, ये इक्वेशन है। अब A3 हमने निकाला है a प्लस 2d और ये है a प्लस 6d = 8। इसे इक्वेशन 6 सपोज कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन 5 में a का वैल्यू निकला हुआ है 3 - 4d, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 6। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a के जगह पे 3 - 4d लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 - 4d प्लस 2d और यहाँ a के जगह यहाँ भी 3 - 4d प्लस ये 6d = 8। अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 - 4d प्लस 2d, यहाँ पे हो जाएगा -2d और 3 ये -4d प्लस 6d ये आपका हो जाएगा प्लस 2d। ओके, = 8। अब a - b और a प्लस b के फॉर्मूला में आ गया है ये, तो क्या होता है? a प्लस b
ए माइनस बी इक्वल टू, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा अब, ये 9 माइनस 8 इधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 4d स्क्वायर, यहाँ पे 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो d स्क्वायर के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। अब क्या हो जाएगा, d इक्वल टू रूट अंडर 1/4। रूट से बाहर निकलने के बाद आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2। ओके, तो ये प्लस माइनस क्यों होगा, अच्छा इसे देखिए, अब जो है रूट से बाहर कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 2 है। अब इसमें से एक 2 को बाहर निकालेंगे, ये तो आपका पॉजिटिव है, तो इससे 1/2 निकल जा रहा है। वहीं अगर हम ये लिखें 1/-2 इंटू -2, इसका भी तो वही होगा ना, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इससे भी तो एक निकलेगा ना, -1/2। इसीलिए आपका जो रूट से बाहर निकाले हैं तो प्लस माइनस 1/2। ओके, नाउ अब यहाँ पर d का 2 वैल्यू आया है, +1/2 और -1/2, इसलिए a का भी 2 वैल्यू आएगा, और जो हमारा आंसर निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, उसका भी 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो एक कॉलम हम बनाते हैं d इक्वल टू 1/2 के लिए, और दूसरा कॉलम बनाते हैं d इक्वल टू -1/2 के लिए। यहां से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, हमने a का इक्वेशन फाइंड किया है, यहाँ इक्वेशन 5 है। आप देखिए a इक्वल टू 3 - 4d है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 में क्या है, a इक्वल टू 3 - 4d, यहाँ पे 3 - 4 इंटू 1/2 d का वैल्यू पुट किए हैं, इससे ये 2 बार में कट कर देगा, तो यहाँ पे 3 - 2 इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है 1। नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 - 4 इंटू -1/2, इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस, ये इसको 2 बार में कट कर देगा, तो -2 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। तो हमारे पास 2 वैल्यू a का भी आ गया, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 5। अब जो हमें निकालना है S16, तो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब सभी वैल्यू को पुट करते हैं, तो S16 निकालना है, S16 मतलब n का वैल्यू 16 है, तो 16/2, 2 इंटू a 1 निकला है, 1 प्लस n है हमारे पास 16 और -1 d है यहाँ पे 1/2। इसे सॉल्व करते हैं, 8 बार में कट करेगा, 8 यहाँ 2 प्लस 16 - 1 15 इंटू 1/2। इसे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 8, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, ये 2 हो गया, यहाँ 4 प्लस 15। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8/2 इंटू 15 प्लस 4 19, ये कट कर देगा आपको 4 बार में, तो 4 इंटू 19, ये आपका हो जाएगा 76। एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है, दूसरा जो कॉलम हमने बनाया था, वहाँ दूसरा कॉलम देखते हैं, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं S16 इक्वल टू n हमारे पास है 16/2, यहाँ हमने 5 को a इक्वल टू 5 निकाला है, 2 इंटू 5 प्लस 16 - 1 d है यहाँ -1/2। इसे सॉल्व करते हैं, तो S16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8, ये 5 इंटू 2 10 प्लस 15 इंटू -1/2। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 10 - 15/2,
यहाँ पे 8, एलसीएम ले रहे हैं 2, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 15, ये कितना हो जाएगा अब, ये हो जाएगा, ये तो इसको कट कर देगा 4 बार में, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू ये 20 माइनस 15 5 होगा, यहाँ पे 20। तो आपका ये दो आंसर निकल रहा है S16 इक्वल टू 76 जब D का वैल्यू 1/2 होगा और A का वैल्यू 1 होगा तब, और यहाँ पे S16 इक्वल टू निकल करके आ रहा है 20 जब D का वैल्यू -1/2 होगा और A का वैल्यू आपका 5 होगा। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।